बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अख्तर मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे गहरी बात आपके साथ। कल 16 अक्टूबर था और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भरपूर कामयाबी हासिल की है। 8 में से वो 6 सीटें जीतने में इमरान खान कामयाब हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की एक भरपूर और बड़ी बेहतरीन कामयाबी है। लेकिन इसके पीछे क्या पीडीएम की जमातें जो ये इलेक्शन आ रही हैं उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, उन पे मैं बात करूँगा और क्या बुनियादी वजूहात हैं जिस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई है। इंसान जब मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का फल उसको मिलता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, वो एक दिन भी, जिस दिन से हुकूमत चेंज हुई है, एक दिन भी वो अपने घर में नहीं बैठे और मुसलसल वो कैंपेन की हालत में है और पूरे पाकिस्तान के दौरे उन्होंने किए। जहाँ पर वो इलेक्शन लड़ रहे थे और जहाँ पर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे वो वहाँ पर भी गए। और अगर जिस दिन उन्होंने किसी जलसे में खिताब नहीं किया तो वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया पर आकर उन्होंने कौम को कोई ना कोई पैगाम ज़रूर दिया। और उसके मुकाबले में पीडीएम की जो जमातें थी वो बिल्कुल भी उन्होंने नज़रअंदाज किया इन इलेक्शनों को और फिर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की आवाम ने भी उनको किस तरह से रद्द कर दिया। 16 अक्टूबर के इलेक्शन के हवाले से मैंने 16 अक्टूबर को एक प्रोग्राम किया था और मैंने 2 कैंडिडेटों का नाम लिया था, मूसा अली गिलानी और अब्दुल हकीम बलोच साहब। मैंने कहा था कि ये 2 सीटें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ज़बरदस्त मज़ामत का सामना होगा। और खैबर पख्तूनख्वा की भी एक ऐसी सीट है मर्दान की जहाँ पर इमरान खान को बड़ी सख्त मज़ामत का सामना हो सकता है। और फिर आपने देखा कि इन 3 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा ज़बरदस्त मज़ामत का सामना करना पड़ा और 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। मैं जब कुछ तज्जिया करता हूँ तो मेरे दोस्त ये समझते हैं कि मैं पाकिस्तान पीटीआई के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। जब मेरा तज्जिया सच साबित होता है तो आप उस बात को क्यों नहीं फॉलो करते, सिर्फ आप ये ज़रूर देखते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। पीडीएम के बड़े लीडरान बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज साहिबा, वो बिल्कुल भी उन्होंने एक भी किसी जलसे में या कहीं भी जगह पे जाकर उन्होंने अपने जो कैंडिडेट थी उनके लिए कंपेन नहीं की और ये एक बुनियादी वजह बनी है पीडीएम के इलेक्शन हारने की। देखिए, इलेक्शन का तो नाम ही है कि जब तक आप मेरे दरवाजे पर नहीं आएंगे तो मैं जितना बड़ा भी नज़रियाती कारकुन हूँ किसी जमात का, मैं ये सोचूंगा कि जनाब मुझसे तो वोट ही मांगने क्यों नहीं है, तो मैं क्यों फिर इनको वोट दूँ। या तो मैं वोट देता ही नहीं हूँ या फिर मैं गुस्से में किसी और को वोट देता हूँ। यहाँ पर भी मुझे लगता है ऐसा ही हुआ कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो बड़े लीडरान थे, हत्ती के मैंने देखा कि पेशावर 4 सद्दा यानी कि एमन वली का जो हल्का था वहाँ पर भी जहाँ तक मेरे देखने में आया असफंदियार वली जैसे जो बड़े लीडरान थे उन्होंने जलसे या कार्नर मीटिंग नहीं की है। कराची के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई जलसा बड़ा नहीं किया है। मुल्तान के अंदर हमने देखा मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो ने कोई जलसा नहीं किया है। जब आप कंपेन नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से आप इलेक्शन विन कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब वो पहले दिन से कंपेन में थे और उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी कंपेन को जारी रखा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का किरदार भी थोड़ा सा मशकूक होता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को 3 बार मुलतवी किया और फिर आखिरकार सिर्फ 6 दिन पहले ये ऐलान कर दिया कि इन सीटों पर 16 अक्टूबर को इलेक्शन हो गई। ये एक बहुत बड़ा एज मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि मैं फिर वही बार बार बात अपनी दोहरा रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ मुसलसल कंपेन में रही और उनको उसका एज मिला। अगर एक दिन पहले भी ऐलान कर दिया जाता तो मैं ये सोच रहा था, मुझे जो मेरी सियासी बसीरत है, फिर भी रिज़ल्ट यही आने थे, क्योंकि पीटीआई मुकम्मल कंपेन में थी और पीडीएम की मुकम्मल जमातें थी। उन्होंने इन इलेक्शनों को नज़रअंदाज किया और इलेक्शनों को नज़रअंदाज करने का मज़ा उन्होंने ले लिया कि किस तरह अवाम ने उनको फिर रिजेक्ट कर दिया। मैं फिर कहता हूं कि इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन कैंपेन से जीता जाता है, ना कि इलेक्शन अपनी पॉपुलैरिटी से जीता जाता है। और मैं यहाँ पर यह भी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए भी ये लम्हा फ़िक्री है कि जितनी भरपूर कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, मैं नहीं समझता कि उस तरह के रिज़ल्ट और उस तरह के वोट तहरीक इंसाफ को मिले हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही थी, जो लोग समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शायद ज़मानतें ज़ब्त करा देगी, क्योंकि 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा की बात की जाती है जनरल इलेक्शन में। अगर इतनी ज़बरदस्त कंपेन 6 माह तक की मुसलसल कंपेन के बाद भी रिज़ल्ट यही आते हैं, इक्का दुक्का 1-2 सीटों पर आपने एक अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीता है, लेकिन 2 से 3 सीटों पर तो बड़े क्लोज आपने इलेक्शन जीता है। और फिर जो मेन बुनियादी वजह है कि इन तमाम सीटों पर इमरान खान खुद बराजमान थे और ख़ुद कैंडिडेट थे। जब इस तरह की भरपूर कंपेन होने के बावजूद भी अगर कैंडिडेट दूसरे होते तो फिर आप सोचें कि तहरीक इंसाफ का क्या हाल हो सकता था।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि वो मुतमईन नहीं है इन रिज़ल्ट से। वो जो तवक्को कर रहे थे, जिस तवक्को थी उनको कि बहुत बड़ी तादाद में जो वोटर है वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करेगा और हमारे हक़ में करेगा और हमें एक भरपूर वोट जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी कैंपेन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो वोट बैंक नहीं मिला जिसका कौम तवक्को कर रही थी, जिसके बारे में पाकिस्तान मीडिया पे बात की जा रही थी। और मैं तो बार बार कह रहा था कि इमरान खान साहब, अब आपके जो जलसे हैं उनकी जो तादाद है वो कम होती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप मुसलसल सड़कों पर हैं और लोग अब थोड़े से उकता गए हैं, लोग थोड़े से तंग आ गए हैं। आप यकीन करें कि यही इलेक्शन अगर 2 माह पहले हो जाते तो इमरान खान सब कुछ उड़ा के रख देते। ये 11 की 11 जो सीटें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। मैं ये समझता हूँ कि ये 3 सीटों का हारना भी और इतने मोमेंटम के बाद जब आप मुसलसल 6 माह से सड़कों पर हैं तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को ये वो जीत हासिल नहीं हुई जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। मेरी बात बड़ी बुनियादी और एक बड़ी समझ वाली बात है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको गहराई में जाना होगा। सिर्फ 6 दिन मिले हैं पीडीएम की जमातों को कैंपेन करने के लिए, उसके बावजूद वो 3 सीटें भी निकाल गया और 3 से 4 सीटें बड़ी क्लोज मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन मुसलसल 6 माह से जारी थी, उसके बावजूद ये रिज़ल्ट आना मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जीत तो चाहे एक वोट की हो वो जीत होती है और इसके लिए मैं बिल्कुल मुबारकबाद और दिल से मुबारकबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान को पेश करता हूँ। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।